हाँ जी, सभी को नमस्ते प्रणाम। तो देखो, हमें डर कब लगता, हम चिंतित क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों हो जाते हैं। पीछे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ खो जाता है या खो जाने का डर। जी। अगर खो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। जो कुछ था हमारे पास, वो जब दूर जाने लगता है या खो जाता है, तब यही सारी चीजें होती है ना हमारे जीवन में। देखो ना, पूरा जीवन चेक करके देखो, ये जो दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, समस्या है, ये सारा कुछ क्या है? वही तो है ना। पहली बात कि हेल्थ खो जाने का डर, है हम्म। ना। चिंता होती है, डर लगता है, बेचैनी, तड़प, सब कुछ आता है ना। ये सारे इकट्ठा है, समझ लेना, है ना। तो हेल्थ खोने का डर, पैसा खोने का डर, है ना, यही होता है। संबंध खोने का डर, यानी मेरे जीवन में 10 संबंध है, उसमें से एक थोड़ा बिगड़ गया है और वो चला जा रहा है मेरे जीवन से। हो गए, हम्म। तकलीफ में आ जाओगे, दुखी हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। क्या करते हो फिर? उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हो, है ना। पैसा जी। चला जा रहा है, बचाने की कोशिश में लग जाते हो। हेल्थ चला जा रहा है, बचाने की कोशिश में लग जाते हो। समाज में मेरा नाम चला जा रहा है, बचाने की कोशिश में लग जाते हो। और समाज में मेरा नाम चला जा रहा है तो क्या? भय आता है, डर लगता है, पीड़ा, दुख, तकलीफ, बेचैनी, रात की नींदें चली जाती है, होता है। इसका मतलब क्या हुआ? और एक स्टेप पीछे चलते हैं, है ना। तो दुख, पीड़ा है, बेचैनी, डर, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ खो जाने का डर, है ना। और हमारी सारी एनर्जी कहाँ चली जाती? उस वो खो न जाए, और अगर खोया हुआ है तो उसे किस तरह से बचा जाए, बचाया जाए, है ना। यानी जी। हम क्या करते हैं जीवन भर? जीवन भर यही तो करते हैं ना, कि कुछ इकट्ठा करते हैं, आधी जिंदगी उसमें चली जाती है, फिर उसको बचाने में, और कहीं खो जाएगा तो उसको इकट्ठा वापस बचाने में। जीवन यही है क्या? नहीं बताओ, सबका जीवन यही है क्या? नहीं, इसी में आ गया। इससे इससे अतिरिक्त कुछ है तो बताओ। एकदम सही सही सटीक बात कर रहे हैं। चेक करना भीतर सब अपने को, है ना। यही चल रहा है। आपके दुख, आपके डर का कारण क्या है, चेक करो। और उससे पीछे जाओगे तो एक ऐसी चीज मिलेगी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। उसको बचाने में लगे हो, पूरा जीवन उसको बचाने में लगे हो जो है ही नहीं। आप समझे? यानी देखो कैसा है कि एक केंद्र है, उस केंद्र को हम बचा रहे हैं, हम्म। और उस केंद्र से प्रेरित ही सारी एक्टिविटी जीवन भर हम करते रहते हैं। और वो केंद्र है अहंकार का। और अहंकार कभी भी मरना नहीं चाहता, कभी भी छोटा होना नहीं चाहता। अहंकार हमेशा अपने को बचाना चाहता है ना। चेक करना अपने भीतर, अपने सारे विचारों को चेक करना, अपनी सारी एक्शन को चेक करना, कि क्या मैं कुछ बचा रहा हूं। समझना वो अहंकार के केंद्र से प्रेरित है, यानी कि मैं अहंकार के केंद्र पे खड़ा हूं। क्या मैं कुछ बचाना चाहता हूं?
यानी मेरी छवि जो है ना समाज में, वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्या मैं उसको बचाना चाहता हूँ? समझ लेना, अहंकार के केंद्र से आ रहा है। मैं अहंकार के केंद्र पे खड़ा हूँ, तभी तो कुछ खोने का डर मुझे सताता, क्योंकि अहंकार खुद को खोना नहीं चाहता, खुद को हर हालत में बचाना चाहता है। और अहंकार हर हालत में खुद को बड़ा होना चाहता, बड़ा करना चाहता। मैं दूसरे से बड़ा कैसे हो जाऊं, मैं दूसरे से आगे कैसे निकल जाऊं। आपने देखा होगा, स्कूल की जितनी भी, कॉलेज की जितनी भी, मैनेजमेंट की जितनी भी शिक्षाएं हैं ना, क्या है? अहंकार को बड़ा कर रही है ना। तुम्हें इतना हम्म, परसेंट लाना है, तुम्हें उससे आगे जाना है, तुम्हें नंबर वन लाना है, ये सब क्या है? छोटा सा बच्चा है, कंपटीशन जानता ही नहीं, और जीवन भर के लिए उसको कंपटीशन में धकेल दिया। तो समझ में आ रहा है, समाज में मुझे उससे बेहतर होना चाहिए, मैं बेहतर होना चाहता हूँ। मेरे पास उससे अधिक धन, मेरे पास उससे अधिक संबंध, मेरे पास उससे अधिक मेरा इमेज, है ना, मेरे पास उससे अधिक ज्ञान। ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि तुम अहंकार के केंद्र से प्रेरित होकर, वहीं स्थित होकर सारा एक्शन ले रहे हो। सारी फीलिंग्स, सारे विचार, सब कुछ इसी के ही आसपास घूम रहे हैं। चेक करना भीतर, और कहीं से प्रेरित हो तो बता देना। तो देखो, एक छोटा सा बच्चा समुन्द्र के किनारे जाता है, और वहां पर जो रेत रहती है ना, समझी। एकदम स्मूथ। हाँ, अभी अभी समुन्द्र की लहर आके चली गई, और फिर वो जो रेत है ना, एकदम स्लेट जैसी हो गई, है ना। हम्म, और वो छोटा बच्चा है ना, अपना नाम लिख रहा है। थोड़ी देर बाद वो लहर आती है, मिट जाती है, फिर वो छोटा बच्चा अपना नाम लिखता, हस्ताक्षर करता। अब एक बड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी जॉगिंग के लिए निकला था वहां पर, वो देखता है ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है। उसने देखा, 2 मिनट खड़ा रहा, फिर उस बच्चे को कहता है, देखो, तुम्हें अगर हस्ताक्षर करना ही है तो रेत पे मत करो, बेसो, तो रेत पे मत करो, क्योंकि यहाँ पर कितना टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा। थोड़ी देर में वो जो समुद्र की लहर आएगी, मिटा देगी। तुम्हें अगर हस्ताक्षर करना है और तुम्हारा नाम ऊंचा करना है, और तुम्हारा नाम अनंत काल तक मिटने नहीं देना है, तो तुम्हें वो हस्ताक्षर किसी बड़ी चट्टान पर करने चाहिए। वहां पर ऐसे वो जो कार्विंग करते हैं ना, हाँ, उस चट्टान पर वैसे तुम अपना नाम लिखा सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर, है ना। तो मुझे बताओ, वहां और एक विद्वान भी खड़ा था, वो कह रहा है कि तुम चाहे रेत पर हस्ताक्षर करो या चट्टान पर, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। तो मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, ऐसा क्यों? चट्टान तो बरसों, कभी कभी सदियों चलती है ना। और रेत हवा से भी मिट जाता है, और पानी से भी मिट जाता है, उसकी क्या औकात, है ना। तो विद्वान कहता है कि देखो, आज जो तुम्हें रेत दिख रही है ना, वो कभी चट्टान थी। और आज जिस चट्टान पर तुम नाम अंकित करना चाहते हो ना, वो भी एक दिन रेत ही बन जाएगी।
तो हमारे सब की जीवन की जो दौड़ है ना, वो इसी की है ना, कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो कुछ नाम करके ही जाऊंगा। सारे मोटिवेशनल स्पीकर उसी को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं, अहंकार को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। और किसको बढ़ा रहे हैं बताओ ना, है ना। तो अगर संसार में अहंकार ने काफी पैर फैला लिए हैं ना, फिर उसको लगता है कि अब ठीक है, इतना कोई बात नहीं, अब मैं उस परमात्मा को पाके रहूंगा, मैं उसे खोज के रहूंगा, मैं उस परम स्थिति तक पहुंच के ही रहूंगा। ये कौन से सेंटर से आ रहा है, चेक करना भीतर। ये अहंकार का ही अलग स्वरूप है और कुछ भी नहीं है, अहंकार के सेंटर से ही आ रहा है, चेक करना। तो हमारा सारा जीवन जो है ना, इस अहंकार के केंद्र के आस पास घूम रहा है। इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करना। एक छोटा सा बच्चा है, साल भर का समझ लो, उसे न संसार में कुछ पाना है ना, और जी। ना ही अध्यात्म में कुछ पाना है। बताओ, संसार में कुछ नाम चाहिए क्या? उसे कुछ खो जाने का भी डर नहीं है, क्योंकि कुछ पाया ही नहीं है। संसार की कोई चीज उसने पाई नहीं है, कुछ खोने की डर नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पा लेते हैं ना हम पाते चले जाते हैं ना, पैसा, प्रतिष्ठा, डिग्री, है ना, एजुकेशन, संबंध, सब कुछ पाते हैं ना, और उसे खो जाने का डर होता है। यही साइकिल है, ये अहंकार से प्रेरित है। बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही अहंकार का केंद्र कहता है कि मुझे ईश्वर को भी पाना है, मैं उसे पाके रहूंगा, मुझे उसको खोजना है, मैं खोज के रहूंगा, है ना। मुझे बताओ, वो जो छोटा बच्चा है ना, 1 साल का, क्या उसके भीतर परमात्मा नहीं है? क्या उसके भीतर निर्दोषता नहीं है? कुछ वो लेके आया है। एक गुलाब का पौधा जो है ना, वो भी सब कुछ लेके आया है। एक छोटा बच्चा सब कुछ लेके आया, और तुम्हें परमात्मा को पाने की क्या ऐसी मची है बताओ। तो जब तक मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, नहीं मिलेगा। जब तक मैं खोज है मेरी परमात्मा की, नहीं मिलेगा। क्योंकि अहंकार के केंद्र से प्रेरित है ये सारे विचार, ये सारी कामनाएं। और जिस दिन तुम सिर्फ होश में आ जाओगे ना, जिस दिन तुम सिर्फ समझदार बन जाओगे ना, जागरूक हो जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम उस कुएं ही हो, वो कुएं समान हो, जिसके भीतर वो हमेशा अमृत बहता रहता है। तो अहंकार के केंद्र से खिसक जाना है, और स्व के केंद्र से स्थित हो जाना है, स्व के केंद्र में, और वो ब्रह्म का केंद्र है। तो होश आ जाएगा ना, तो यहां से ऑटोमेटिक आप यहां पर आ ही जाओगे। जिसको होश आ गया है ना, वो अहंकार के केंद्र से हल्के से शिफ्ट हो गया है ब्रह्म के केंद्र पर। तो जो कहता है ना अहम, अहंकार, उस केंद्र से अहम ब्रह्मास्मि। आप समझे, सिर्फ होश और सिर्फ समझदारी और कुछ नहीं है, कि तुम कौन से दिशा में जा रहे थे, कौन से केंद्र से प्रेरित होकर तुम ये सारा खेल चल रहा था तुम्हारा जीवन भर। इतना समझ जाओगे ना, होश में आ जाओगे ना, वो खोज बंद हो जाएगी। यानी वो खोज जो है, उसके कंकड़ पत्थर मिट्टी हटने लगेंगे, और वो
वहां स्थित हो जाओगे जहां पर वो जो कुआं है ना उसकी तलहटी है, और जहां सतत अमृत बहता है। तो खोज का विरोधी क्या कहते हो? अखोज। पाने का विरोधी क्या कहते हो? अपाना। है ना? खोज खोज के तो तुमने ये सारा इकट्ठा किया है। खोज। है ना? जी। पा पाकर ये मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, मैं ये पालूं, इसकी वजह से तो वो अहंकार बड़ा है। अहंकार यानी वो होज। उस केंद्र के आसपास ही तुम पूरी जिंदगी घूम रहे हो, होज के केंद्र की आसपास। नहीं समझ रहे हो? उस कंकड़ पत्थर को हटा दो, बात खत्म हो गई। परमात्मा मौजूद है। कहाँ ढूंढने जाओगे? हमने क्या कहा था? उस कंकड़ पत्थर को हटा दो। इस पर तुम चिंतन मनन नहीं करते हो ना, इसीलिए सारे प्रश्न आते हैं कि क्या हमें ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए? अगर वो तीन हमने कहा था ना, उसमें अगर आप पूरी तरह से डूब कर चिंतन मनन करते हैं ना, तो हमें ये चौथा नहीं कहना पड़ता, हमें पांचवा नहीं कहना पड़ता था, हमें छठे ना कहना पड़ता था। हमारे जाने के बाद भी और कोई आएगा ना, वो भी यही बात करेगा, फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे। आप समझे? तो जो ढका हुआ है ना उसको हटा दो ना। कौन सी खोज करने जाओगे? खोजा हुआ ही है, भीतर ही है। तो इस बात का बोध कि मैं अहंकार के केंद्र से प्रेरित ही पूरी जीवन जी रहा हूं, अहंकार के केंद्र पर खड़ा खड़ा ही मेरा सारा जीवन चला जा रहा है, वहीं से विचार आते हैं। तो कुएं के जो भीतर की स्थिति है ना, जहां पर परम मौन है, परम शांति है, परम आनंद है, परम शून्यता है, वहां से तो कोई विचार आता ही नहीं। मुझे बताओ, जब उस कुएं के भीतर जो आत्म तत्व है, जो अहम ब्रह्मास्मि है, वो स्थिति, क्या उसको कुछ पाना है क्या? क्या उसको कुछ बनना है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। उसे कुछ बनना भी नहीं है, उसे कुछ पाना भी नहीं है, उसे कुछ खोजना भी नहीं है। वो है अपने आप में मस्त। है ना? उसे अपने अतिरिक्त कुछ होना भी नहीं है। वो है ही, बात खत्म हो गई। वो ये भी नहीं कहता कि मैं हूं। नहीं, ये नहीं कहता। जो वहां स्थित हो गया वो ये भी नहीं कहता कि मैं हूं। उसे ये भी पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं हूं, ये सिर्फ अहंकार प्रेरित विचार है, अहंकार प्रेरित भाव है। और अहम ब्रह्मास्मि में जो है ना, अहम भी निकल जाता है। आप समझे? वहां पर वो है ही। और उसे ये भाव आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना कुछ होने का बोध। उस स्थिति में स्थित होना। आप समझे? उस स्थिति में स्थित होना ही सब कुछ हो गया, बात खत्म हो गई। तो जिसने भी जीवन में ये देख लिया ना कि आज के बाद मैं उस अहंकार के केंद्र में खड़ा होकर कोई भी निर्णय नहीं करूंगा, एक क्षण भी अहंकार के केंद्र में खड़े होकर कोई भी एक्शन, विचार, भाव कुछ भी नहीं करूंगा। मैं हर क्षण इतना होश से भर जाऊंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे विचार, ये मेरे भाव, ये मेरे शब्द, ये मेरा एक्शन अहंकार के केंद्र से आ रहा है या फिर वो ब्रह्म के केंद्र से।
है ना। यानी कि वो होज के केंद्र से आ रहा है या कुएं के केंद्र से, चेक करना। आज के बाद यही मेरा होमवर्क रहेगा। जब तक ये होमवर्क नहीं करोगे ना, तब तक भीतर सवाल आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और जो भी आंसर दिए जाएंगे ना, वो सारा होज के भीतर, यानी अहंकार से प्रश्न आते हैं और अहंकार को ही उत्तर मिलता है। और ये सारा खेल ऊपर ऊपर ही चलता है और तुम्हें उस ब्रह्म का पता भी नहीं लगता। आप समझे? ये खेल चल रहा है। यस तो प्रभु जी। थोड़ा होश में आओ, कहाँ खड़े हो चेक करो। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है ये। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। ये जो हम मिटना चाहते हैं, परमात्मा में खोना चाहते हैं, यानी खुद को जो खोने का इच्छा है, परमात्मा में लीन करने का इच्छा है, क्या ये हमारी केंद्र से आता है या ये अहंकार की ओर एक खेल है प्रभु जी? इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है। अंतिम बार बता देता हूँ कि ये अहंकार के केंद्र से ही आता है। बात खत्म। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। क्योंकि पाना, चाहना, ये हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं ना, पहले ही यस बता प्रभु चुके जी। हैं। मुझे यस कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ चाहिए। ये चाहिए है ना, वो ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एग्जैक्टली। पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, एजुकेशन हो, ये जो समाज में नाम हो मेरा, ये मेरी छवि हो, और या फिर परमात्मा हो। जब तक मेरे भीतर चाहत है, तब तक वो अहंकार से ही आ रही है। जब तक मेरे भीतर खालीपन है, खालीपन अहंकार की वजह से है। क्योंकि अहंकार खुद को भरना चाहता है। संसार की सारी चीजें भर चुका हूं, फिर भी बेचैनी वहीं की वहीं है। अब मैं परमात्मा को भरूंगा। और बड़ा अहंकार, सूक्ष्म लेवल का लेकिन बड़ा अहंकार। कुछ समझ में आ रहा है? चेक बिल्कुल। करना भीतर, जहां जहां चाहत है ना, वहां वहां अहंकार है। सारी चाहते अहंकार के केंद्र से है। और अचाह की जो स्थिति है ना, जहां पर कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो ब्रह्म की स्थिति है। आत्मा में जब स्थित हो जाओगे, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो चेक करो भीतर। हाँ, यही है। जी प्रभु जी, हाँ जी। चेक करना भी तो हाँ जी, सिखाइए ना। प्रभु जी, चेक कैसे करें? हमें कैसे पता चले ये अहंकार बोल रहा है कि ये चेक कैसे करें हमने प्रभु जी? देखो कुछ पैरामीटर बता दिए ना, कि क्या जी मेरे भीतर कोई चाह उठ रही है, कुछ पाने की, कुछ खो जाने के डर की। ये जो है ना, ये इसको बार बार सुनेंगे ना, हमने एक एक शब्द में सब कुछ कह दिया ऑलरेडी। आपके सारे प्रश्नों का आंसर इसमें ऑलरेडी दे दिया हुआ है। आप जी बेहोश हो, इसीलिए समझ नहीं जी पा रहे हो, है ना। मेरे जीवन में दुख है, चेक करना अहंकार से है। मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में कोई भी पीड़ा है, तकलीफ है, अहंकार से है। क्योंकि कुछ खोने की डर है। और अहंकार खोना नहीं चाहता, अहंकार मरना नहीं चाहता। तुम मृत्यु में जी रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में, चेक करना, जीवन में दुख है, इतना तो चेक कर सकते हो ना। जी प्रभु जी, जीवन में बिल्कुल। समस्या है, चेक कर सकते हो ना। दिखता है ना, कहीं तो अनुभूति में आता है ना कि जीवन में समस्या है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है। और तुम पूछ रहे हो किससे चेक करे, कैसे चेक करे। जी
ये जितना भी दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, क्या है, क्यों दिख रहा है? ये कुछ खो जाने का डर, अहंकार को खो जाने का डर है, अहंकार को मिटने का डर है। तुम मृत्यु में जी रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्या, बाधा है, समझना तुम दुख में जी रहे हो, तुम अहंकार में जी रहे हो, और इसीलिए तुम मृत्यु में जी रहे हो। क्योंकि अहंकार मरण धर्मा है। वो मर सकता है, लेकिन तुम उसे मारना नहीं चाहते। तुम इसमें जीना चाहते हो, इसमें। वो हट सकता है, तुम हटाना नहीं चाहते। चेक करना भीतर। थोड़ा होश में आओगे ना, तो भीतर चेक कर पाओगे कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। जी प्रभु जी। है ना? ये ऐसा ही है। थोड़ा होश में आओ। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे अहंकार के केंद्र से आप शिफ्ट होते होते ब्रह्म के केंद्र पे आ जाओगे। वहां न कोई चाह बचेगी, न कुछ पाना बचेगा, न कुछ खोना बचेगा, न डर। अभय पद को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि सारा भय अहंकार का है और अभय पद ब्रह्म पद है। कुछ समझ में आ रहा है? जिस दिन जीवन से दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्या निकल गई ना, समझना ब्रह्म में स्थित हो गए। है ना? और अंतिम डर तो मृत्यु का होता है, और अहंकार और मृत्यु एक साथ जुड़े हैं, याद रखना। तो मृत्यु का डर भी सता रहा है ना, तो समझना कि तुम अहंकार के केंद्र से जुड़े हो अभी भी। एकदम क्लियर क्लियर बता दिया है, एक के बाद एक के धागे को ऐसा ऐसा करके पूरा बता दिया है। इसको 100 बार सुनोगे तब समझ में आएगा, और बेहोशी में सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। हर बार सुनोगे होश पूर्वक, तब समझ में आएगा। हमने सारा रहस्य एक ही चीज में बता दिया है। इतना भी समझ गए ना, तो भी काम हो गया। हमें इसके बाद कोई बोलने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, और हमारे बाद जो भी महापुरुष आएंगे ना, उसको भी बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर इतना आप समझ लिए इस वक्त तो। सब कुछ इतना आसानी से बता दिया हमने। प्रणाम प्रभु जी। मैं ये कह हाँ रही जी। थी, अगर अहंकार है तो हमें क्या उसको स्वीकार भाव में लेना है, तब हम उसको अहंकार को मिटा सकते हैं। हर चीज में स्वीकार भाव को बढ़ाना है। देखो, आप जिस स्वीकार भाव को कह रहे हो वो अलग है। स्वीकार भाव क्या है कि अहंकार जैसा है वैसा देख लो ना। जब स्वीकार करोगे ये, तो अस्वीकार का भाव भी भीतर छिपा रहेगा। यानी अस्वीकार है तभी तो स्वीकार का भाव है ना। सिर्फ होश में आ जाओ ना, देख लो ना कि ये क्या है, साफ साफ देख लो ना। आग लगी है तो आग को स्वीकार करोगे, आग तो है ही ना। आग को अस्वीकार करोगे तो भी आग तो है ही ना। अहंकार को स्वीकार करोगे या अस्वीकार करोगे, आप सिर्फ देख लो ना कि अहंकार है। होश पूर्वक देखने से ही आप उसके केंद्र से हट जाओगे। मुझे बताओ, घर में आग लगी है, मैं क्या उसको स्वीकार करने बैठूंगा? नहीं, मैं देख लूंगा कि आग लगी है। बाद में क्या करना है, मैं भाग जाऊंगा वहां से। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू। खाली मतलब सिर्फ दृष्टा बनना है, उसका सीयर बनना है, सिर्फ उसको दृष्टा देखना भी नहीं, हाँ दृष्टा नहीं तो वहीं खड़े रह जाओगे। दृष्टा हाँ के जी, साथ में साक्षी भी रहोगे तो भी वहीं खड़े रह जाओगे, जल जाओगे। साक्षी भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, दृष्टा साक्षी के साथ में समझदारी पूर्वक एक्शन, जी जी, हाँ जी, तब आप वहां से निकल पाओगे। तो अहंकार के केंद्र पे आप खड़े हो, सिर्फ देख लो ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आग में खड़ा हूँ। जी, साक्षी दृष्टा के साथ में समझदारी पूर्वक एक्शन, सिर्फ देख ठीक, लो ना। आग लगी है, और अगर होश में नहीं हो वहीं खड़े रह जाओगे। अगर होश पूर्वक हो, समझदारी पूर्वक हो, तो वहां से शिफ्ट हो जाओगे। ठीक और है वो जी, हाँ शिफ्ट जो है ना, ब्रह्म में स्थित कर देता है। हाँ जी, ठीक है जी, तब थैंक। जाके अहम ब्रह्मास्मि होता है।
और हाँ जी तब जाके परब्रह्म दासोस्मी हो जाता है, अमृत बहने लगता है। तो सभी के जीवन में ऐसा अमृत बहने लगे, सभी को वो होश, समझदारी, वो साक्षित्व सबके भीतर उदय हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।